तो आज से कुछ साल पहले जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मेरा बेसिक आइडिया था कि मैं अपनी इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग को डॉक्यूमेंटाइजेशन करूंगा, कि मैं देखूंगा कि ओवर द टाइम मेरी हैंडराइटिंग कैसे इंप्रूव हो रहा है। फिर जैसे जैसे मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव हुई, मैंने इस पर वीडियो डालना बंद कर दिया क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं थी। फिर कई साल बीत गए, मैं भूल भी गया इस चैनल के बारे में। फिर अचानक से एक दिन मुझे ये चैनल नजर आया और मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उसे मैं दोबारा रिकॉर्ड करूं, मैं देखूं कि मैं कैसे इवॉल्व हो रहा हूं। और मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। मैं पिछले 3-4 महीने से इस सफ़र में हूँ और मुझे कभी लगा नहीं था कि बिज़नेस मेरा फोटे बनेगा। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं एक बिज़नेसमैन बनूँगा, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूँगा, एक उद्योगपति। पर जब मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी भी और काम से ये काम बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये मेरा बेस्ट वर्ज़न है, जो मैं इस वक़्त कर रहा हूँ। मैं बिज़नेस को वाक़ई में सोच पा रहा हूँ, मेरा माइंड बिज़नेस के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर पा रहा है, अच्छे से सिंक्रोनाइज़ेशन हो रही है। मैं नए-नए आइडियाज़ को ना सिर्फ जनरेट कर पा रहा हूँ, बल्कि मैं केस स्टडीज़ भी कर पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि किसी बिज़नेस की फॉल कैसे हुआ, मैं देख पा रहा हूँ कि किसी बिज़नेस की राइज़िंग की वजह क्या था। हर एक चीज़ को, कौन-सा चीज़ वर्क कर पाएगा, मैं ऑटोमेटिकली एक एक्सपेरिमेंटल मोड में आ जाता हूँ। और ये चीज़ मेरे ख्याल से किसी भी फील्ड में बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो, अगर उस फील्ड में तुम्हारी इंटरेस्ट ना हो, तो तुम उस फील्ड में कभी भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई उनका बिगेस्ट एंटरटेनमेंट का एरिया नहीं है। तुम्हारा काम तुम्हारा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। मैं कल रात 2:30 बजे सोने गया, मैं आज सुबह 6 बजे उठा, फिर भी मैं टायर्ड नहीं हूँ इस काम को दोबारा करने के लिए, क्योंकि ये काम अपने आप में सबसे ज़्यादा रिवार्डिंग है। ये काम ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है। तो जब तुम्हारा काम तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट बन जाता है, जब तुम्हारा काम को तुम एक्चुअल में एंजॉय करना स्टार्ट करते हो, तभी तुम्हारे काम पे तुम्हारी सक्सेस आती है, तभी तुम उस काम पे एक्सेल कर पाते हो। तो मुझे भी इस बात की एहसास हुई कि मैं पिछले कई साल एक्चुअली वेस्ट कर चुका हूँ। काश मुझे ये पहले पता होता कि बिज़नेस मेरा मेनस्टे बन सकता है, बिज़नेस मेरा फोटे है। मैं एक्चुअली बिज़नेस माइंडेड हूँ, पर मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि मैं बाकियों की तरह सोचता था कि बिज़नेस करने के लिए तुम्हारे पास कैपिटल होना चाहिए, बिज़नेस करने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। बट इन रियलिटी जब मैं देख रहा हूँ, मुझे एहसास होता है कि बिज़नेस के किसी भी बिज़नेस के जो 4 एक्चुअल फैक्टर्स होते हैं ना, द फैक्टर्स ऑफ बिज़नेस, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। इनमें से जो लैंड, लेबर, कैपिटल होता है, हम उन 3 को इतना प्रायोरिटाइज़ देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जो एंटरप्राइजेस हैं, या जो एंटरप्राइजेस को अफोर्ड करता है एंटरप्रेन्योर या उद्योगपति, वो सबसे अहम है। वो लिस्ट में सबसे ऊपर है, हायरार्की में वो सबसे टॉप लेवल पर है। और उसकी सबसे बड़ा वजह ये है कि वो आइडियाज़ को सोच सकता है। इसी वजह से वो एंटरप्रेन्योर है, बाकियों की तरह नहीं है। तो तुम्हारा बिजनेस कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तुम्हारा बिजनेस लैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तुम्हारा बिजनेस लिवर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और वो कैसे, मैं तुम्हें अगले कई सारे वीडियोस पे वो बताता रहूंगा कि किस तरह से बगैर लेबर के, बगैर लैंड के, बगैर कैपिटल के, बहुत ज्यादा ह्यूज कैपिटल के, तुम एक्चुअल में एक स्टार्टअप्स क्रिएट कर सकते हो और उस स्टार्टअप्स को तुम एंटरप्राइजेस में बदल सकते हो। एंड दैट्स व्हाट यू शुड डू इन लाइफ एज वेल। क्योंकि तुम अगर डिफरेंटली नहीं सोचोगे, अगर तुम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे, अगर तुम आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है कि बहुत कुछ ऊटपटांग मंगल ग्रह से कुछ सोचना है, ऐसा कुछ नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है कि तुम कुछ, जो तुम्हें सिखाया जा रहा है, जो तुम्हें एक सिस्टमेटिकली तुम्हें समझाया जा रहा है, तुम उसके बाहर भी सोचने की कोशिश करो, उससे सीख लो, उस सीख को बाहर इस्तेमाल करने के बारे में सोचो। मिसाल के तौर पर, जैसे मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मैं फिलहाल इसे डॉक्यूमेंटाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कल अगर मुझे लगा कि ये चैनल काफी बड़ा बन चुका है, बहुत सारे और भी लोग इसमें इसे मेरी सफर को देख रहे हैं, तो मैं इस चैनल को मेरी एंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इसे एक डिफरेंट इनकम सोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे आए पैसे मैं अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो कैपिटल ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिंग हो रही है। इसके अलावा मैं इस चैनल को बिलबोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ मेरे बिजनेस के लिए, और साथ साथ मैं किसी और को भी मेरी चैनल को बिलबोर्ड की तरह इस्तेमाल करने दे सकता हूँ, जिसे तुम आमतौर पर स्पॉन्सरशिप वगैरह कह सकते हो। सो इन दैट केस दिस चैनल ऑल्सो हैज अ पोटेंशियल। और जब तुम बिजनेस की ओर से देखते हो, तो ये चैनल तुम्हारे लिए एक बिजनेस एसेट बन सकता है इन फ्यूचर। जब तुम बिजनेस को अपने फोटे मानते हो, तब बेसिकली तुम जो भी चीजें देखते हो, जो भी अनयूटिलाइज एसेट है, उसमें तुम संभावना देख पाते हो, तुम उसे यूटिलाइज करने के बारे में सोचते हो। दैट्स एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन एंड अ बिजनेस माइंडेड पर्सन। ये मुझे इस बात रियलाइजेशन हुआ जब मैं इस फील्ड में आया, कि जो भी तुम चीजें देखते हो, तुम उसमें एक संभावना देखते हो कि वो मनी जनरेट कर पाता है या नहीं, फ्यूचर में उसका कोई स्कोप है या नहीं।
जब तक वो स्कोप है तब तक वो चीज़ तुम्हारे लिए एसेट है। सो एनी एसेट, कोई भी संपत्ति तभी है जब वो तुम्हारे लिए पैसे जनरेट कर सकता है। एक लैंड, क्या वो एक एसेट है? हाँ। लेकिन अगर वो बंजर है, अगर वो किसी काम का नहीं है, अगर वो बस पड़ा हुआ है, तो क्या वो एसेट है? नहीं है। लेकिन अगर वही लैंड फसल उगा पाए तो वो एसेट है। वही लैंड, मान लो कि उस पर तुम तालाब बनाते हो, फिर उस पर मछली का चाष करते हो, फिर उस मछली को बेचते हो, तो वो एसेट है। वही लैंड जो खाली पड़ा है, एक दिन अचानक से तुमने उस पर एक शॉप खोला, फिर वो शॉप मनी जनरेट कर पा रहा है, तो वो लैंड एसेट है। सी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ तक कि लैंड को अगर तुम फ्यूचर में बेचो और तुमने जितने पैसे उससे खरीदने में इन्वेस्ट किया, उससे ज्यादा पैसे तुम्हें एक्चुअल में मिल रहा है, तो फिर भी वो एसेट है। इन सिंपल वर्ड्स, मनी जनरेशन पावर या वेल्थ, जो भी चीजें तुम्हारी मनी जनरेट कर पाएगा, वो एक्चुअली वेल्थ है। और ये वेल्थ तुम्हारे पास जितना है, तुम उतने प्रभावशाली भी हो, उतने संपत्तिशाली भी हो। संपत्ति कई तरीके से चीजें हो सकती है। संपत्ति कनेक्शंस भी है। अगर तुम्हारे पास अच्छे बिजनेस कनेक्शंस हैं तो तुम ऑलरेडी एक बहुत ही संपत्तिशाली व्यक्ति हो। अगर तुम्हारे पास पॉलिटिकल पावर है तो तुम एक संपत्तिशाली व्यक्ति हो। सो डिफरेंट वे से वेल्थ को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बिजनेस इज वन ऑफ दोज वेज, एंड मैंने फिलहाल इसे चुना है और मुझे लगता है कि मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूँ।